नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम अव्यय पदानि नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए अब मैं आपको अव्यय पदों के बारे में बताती हूँ। नाव्ययम् इति अव्ययम् अर्थात जिन शब्दों के रूप कभी परिवर्तित नहीं होते वे अव्यय कहलाते हैं। इन पर काल, वचन, विभक्ति एवं लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अव्यय संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी रूप किसी लिंग, विभक्ति, वचन एवं पुरुष में नहीं चलता। वे सदैव अपने स्थिर स्वरूप में रहते हैं, चाहे कर्ता किसी भी लिंग का हो, वचन और विभक्ति का हो और क्रिया का किसी भी काल का हो। चलिए उदाहरण देखिए। सा अत्र पठति, सा वह अत्र यहाँ, पठति पढ़ती है, वह यहाँ पढ़ती है। ते वे सब अत्र यहाँ पठिष्यन्ति पढ़ते हैं। अब देखिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन। सा के साथ क्या प्रयुक्त हुआ है? अव्यय अत्र। अब नीचे क्या है? ते मतलब वे सब, और ते के साथ अव्यय क्या प्रयुक्त हुआ है? अत्र। मतलब सा एक वचन के साथ स्त्रीलिंग और ते पुरलिंग बहुवचन के साथ, दोनों के साथ एक ही अव्यय प्रयुक्त हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अव्यय कभी भी किसी काल, वचन, विभक्ति एवं लिंग के साथ परिवर्तन नहीं होता। चलो, अत्र मतलब यहाँ। अत्र शब्द अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता। यह कर्ता के लिंग, वचन एवं विभक्ति तथा क्रिया के काल के प्रभाव से रहित होता है, अर्थात इस पर लिंग, वचन एवं विभक्ति तथा क्रिया के काल का कोई प्रभाव नहीं होता। अनीशा अत्र पठति, अनीशा यहाँ पढ़ती है। गरिमा कुत्र पठति, गरिमा कहाँ पढ़ती है? अत्र मतलब यहाँ होता है और कुत्र मतलब कहाँ होता है। पठति पढ़ता है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ते मतलब वे सब, तत्पुरुलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन। अत्र का इसके साथ प्रयोग करके दिखाया गया है कि अव्यय के ऊपर कर्ता के वचन के परिवर्तन या लिंग के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। चलिए हम पहले पाठ को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। सा तू तत्र पठति, सा वह, तू तो तत्र वहाँ, पठति पढ़ती है, वह तो वहाँ पढ़ती है। यत्र वृक्षाः सन्ति, यत्र जहाँ, वृक्षाः वृक्ष, सन्ति हैं जहाँ वृक्ष हैं। सौम्या सौम्या अपि भी तत्र वहाँ एव ही अस्ति है, सौम्या भी वहाँ ही है। रीता दूरे अस्ति, रीता दूर है। सा उच्च ही हसति, वह जोर से, उच्च ही मतलब जोर से, हसति हंसती है। निमित्तः दीपिका च मित्रे स्तः, निमित्तः निमित्त, दीपिका दीपिका च और मित्रे मित्र स्तः हैं। दीप निमित्त और दीपिका मित्र हैं। दीपिका त्वम कदा उत्तिष्ठसि, तुम कदा कब, उत्तिष्ठसि उठती हो, तुम कब उठती हो। निमित्त निमित्त बोलता है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः मतलब सुबह, उत्तिष्ठाम मतलब उठता हूँ। त्वम किमर्थम पृच्छसि, तुम किमर्थम किस लिए, पृच्छसि पूछती हो, तुम किस लिए पूछती हो। चलो अब हम इसका पहले व्याकरण देखते हैं। पठिष्यन्ति पढ़ेंगे। पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कुत्र कहाँ, कहाँ के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय है, जो विवक्षा होने पर सदैव इसी रूप में प्रयोग होता है। तू तो अव्यय है, सदैव इसी रूप में प्रयोग होगा। तत्र वहाँ अव्यय है, वहाँ के अर्थ में सदैव इसी रूप में प्रयोग होगा। यत्र जहाँ, जहाँ के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। यत्र और तत्र, वहाँ यहाँ, ये स्थानवाचक अव्यय हैं। अपि भी के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। एव ही के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। दूरे दूर, दूर के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। उच्च ही ऊंचे, ऊंचे के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। चा और के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। कदा कब, कब के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। अब कदा क्या है? ये समयवाचक है। उत्तिष्ठसि उठती हो, उत उपसर्ग पूर्वक, स्था धातु, तिष्ठ आदेश मध्यम पुरुष एक वचन। प्रातः सुबह, सुबह के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। किमर्थम किस लिए अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। पृच्छसि पूछती हो, पृच्छ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलो अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। दीपिका यदा त्वम उत्तिष्ठसि तदा अहम अपि उत्तिष्ठामि, दीपिका बोलती है यदा जब तुम उठते हो, तदा तब अहम मैं, अपि भी उत्तिष्ठामि उठती हूँ, जब तुम उठते हो तब मैं भी उठती हूँ। अद्य
अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य आज रविवासरः रविवार है। उपरि ऊपर करिश्मा करिश्मा वसति रहती है। ऊपर करिश्मा रहती है। अधः कुणालः वसति। अधः मतलब नीचे, नीचे कुणाल रहता है। सायं आवाम खेलावः। सायं शाम को, आवाम हम दोनों, खेलावः खेलते हैं। अधुना तू पठावः। अधुना अब, तू तो, पठावा अब तो पढ़ते हैं। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वर सर्वत्र सभी स्थान पर अस्ति है। ईश्वर सभी जगह है। सः सदैव रक्षति। वह सदैव रक्षा करता है। कच्छपः शनैः शनैः चलति। कछुआ शनैः शनैः धीरे धीरे चलता है। शशकः तीव्रं धावति। खरगोश तीव्रम तेज धावति दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। जलम कदापि उपरि न वहति। जलम जल कदापि कभी भी उपरि ऊपर ना नहीं वहति बहता है। जल कभी भी ऊपर नहीं बहता। झरः सदा नीचे ही वहति। झरना सदैव नीचे ही नीचे वहति बहता है। झरना सदैव नीचे बहता है। तत्र जलम तीव्रम वहति। वहाँ जल तेज बहता है। चलिए अब हम इसका पहले व्याकरण देखते हैं। यदा जब, जब के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। तदा तब, तब के अर्थ में प्रयोग होने वाला अव्यय। अद्य आज, आज के अर्थ में प्रयोग होने वाला कालवाचक अव्यय। उपरि ऊपर, ऊपर के अर्थ में प्रयोग होने वाला स्थानवाचक अव्यय। अधः नीचे, नीचे के अर्थ में प्रयोग होने वाला स्थानवाचक अव्यय। सायं शाम को, शाम को शाम अर्थ के रूप में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। क्योंकि सुबह शाम ये क्या है, प्रातः सायं, ये सब समयवाचक अव्यय हैं। अधुना अभी, अभी अर्थ में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। सर्वत्र सब जगह, सब जगह अर्थ में प्रयोग होने का स्थानवाचक, स्थानवाचक या देशवाचक अव्यय। सदैव हमेशा, हमेशा अर्थ में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। शनैः धीरे, धीरे अर्थ में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। तीव्रम तेज, तेज अर्थ में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। कदापि कभी भी, कभी भी अर्थ में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। सदा हमेशा, हमेशा के अर्थ में प्रयोग होने वाला समयवाचक अव्यय। नीचे ही नीचे, नीचे के अर्थ में प्रयोग होने वाला स्थानवाचक या स्थितिवाचक अव्यय। देखो बच्चों, मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण धातु रूप भी लिखी है, वो आपको अभ्यास कार्य में मदद करेगी। पठति पढ़ता है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पठिष्यन्ति पढ़ेंगे। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। संति हैं। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अस्ति है। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हसति हंसता है। हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्तः दो हैं। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। उत्तिष्ठसि बैठते हैं। उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तिष्ठामि बैठे हैं। उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पृच्छसि पूछता है। पृच्छ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वसति रहता है। वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खेलावः तो खेलते हैं। खेल धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। रक्षति रक्षा करते हैं। रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलति चलता है। चल धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धावति दौड़ता है। धाव धातु लट लकार, धाव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वहति बहती है। वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्पों में उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले क्या है, सुकृति सुरभि चा क्रीडताः। सुकृति चा मतलब और, सुरभि, सुकृति और सुरभि खेलते हैं। अब आपको ये बताना है इसमें क्या फिल करना है। अपि, कदा, यदा, चा। तो सबसे सही होगा चा। और दूसरा देखो, यदा कोकिलाः कूजन्ति तदा सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। यदा जब कोकिलाः कोयलें कूजन्ति कूंजती हैं, तदा तब सर्वे सभी प्रसन्नाः प्रसन्न भवन्ति होते हैं। जब कोयलें कूजती हैं तब सभी प्रसन्न होते हैं। इसका सही होगा तदा। भ्रमणम उत्तमम भवति। घूमने के लिए
उत्तम होता है या अच्छा होता है। क्या? प्रातः, प्रातः घूमना अच्छा होता है। तदा सर्वत्र प्रातः अपि, तो इसमें क्या फिल किया? प्रातः। चौथा देखो, गजः शनैः चलति, हाथी धीरे चलता है। शनैः धीरे, ये अव्यय है, नीचे क्या है? शनैः, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 देखो, प्रदत्त अव्यय पदानाम हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत, प्रदत्त दिए हुए अव्यय पदों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। उच्चैः जोर से, तीव्रम तेज, अद्य आज, सर्वत्र सभी जगह, सदा हमेशा, कदा कब। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाओ। मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में क्या पद दिए हुए हैं? चा, कुत्र, नीचे, सदैव, कदापि। एक देखो, विपिनः गच्छति, कुत्र गच्छति, विपिन कहाँ जाता है। दूसरा, ईश्वरः रक्षति, ईश्वर रक्षा करता है, तो क्या होगा? सदैव, ईश्वर सदैव रक्षा करता है। तीसरा, अहम असत्यम न वदामि, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसमें क्या होगा? कदापि, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। चौथा देखो, फलम पतति, फल गिरता है, कहाँ? नीचे ही, नीचे, फल नीचे गिरता है। पांचवा, चिरागः दिनेशः भ्रमतः, चिराग दिनेश, चा मतलब और, तो चिराग और दिनेश घूमते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे आ जाइए। अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। एकता जोर से बोलती है, एकता उच्च ही जोर से बोलती है, वदति, क्योंकि एकता क्या है? एक वचन, एक वचन के साथ हम वद धातु का एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो होगा वदति, एकता उच्चै वदति। दूसरा देखो, राहुल कहाँ घूमता है, घूमता है मतलब ये वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो अब इसका हम क्या लिखेंगे? इसका संस्कृत में सेंटेंस, राहुलः कहाँ मतलब कुत्र, भ्रमति मतलब घूमता है। राहुला, राहुल एक वचन है, एक वचन के साथ हमने भ्रम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग किया है, तो राहुलः कुत्र भ्रमति। तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ अत्र अव्यय है, किमर्थम ये भी अव्यय है, आते हो आगच्छसि, आगच्छसि हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए हम मध्यम पुरुष एक वचन के साथ लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का धातु रूप प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा, त्वम अत्र किमर्थम आगच्छसि, तुम यहाँ क्यों आते हो। चौथा देखो, कोयले कब कूजती हैं, कोयले अनेक कोयलों की बात हो रही है ना, तो ये कोयल का बहुवचन प्रयोग किया जाएगा, कोकिलाः अनेक कोयलें, कदा कब, कूजंती कूजती हैं, कोकिला बहुवचन है इसलिए बहुवचन के साथ हमने कूजंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया है, तो सेंटेंस बनेगा, कोकिलाः कदा कूजंती। बच्चों हमने पाठ को कर लिया है और इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है, आप सब एक बार इसका शब्दार्थ जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊं वह मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।